नमस्ते। कैसे हो आप लोग? भगवान विष्णु की कृपा से आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए 17 अप्रैल की वैशाख अमावस्या के बारे में। यह वह समय है जब आपके जीवन में चल रही उलझनों का सच धीरे धीरे सामने आता है। और अगर आपने इस समय को सही समझ लिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। सच कहूं तो कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ऊपर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और यही वही समय है। मकर राशि वालों, आप लोग वैसे तो बहुत मजबूत होते हो, हर स्थिति को संभाल लेते हो। लोग भी आपको देखकर यही सोचते हैं कि यह इंसान कभी हार नहीं मानता। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आप बहुत कुछ अपने अंदर ही रख लेते हो, दूसरों को दिखाते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहते हो। हर बात को दिल में रखकर बार बार सोचते हो। और यही आदत आपको अलग बनाती भी है, और कभी कभी यही आपको अंदर से तोड़ती भी है। और अभी जो समय चल रहा है वैशाख अमावस्या के आसपास, यह वही समय है जहां आपकी यही आदत आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि इस समय आप जितना सोचोगे उतना ही उलझते जाओगे। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने आपको अंदर से हिला दिया है। किसी ने भरोसा तोड़ा, कहीं मेहनत का सही फल नहीं मिला, कहीं आपको वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। कई बार आपने सोचा होगा कि मैंने इतना सब किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? और आपने क्या किया? चुपचाप सब सह लिया, किसी से ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस अंदर ही अंदर सब दबा लिया। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपको सिर्फ सहना नहीं है, समझना भी है। यह समझना है कि आपके साथ जो हुआ उससे आपको क्या सीख मिली। अब ध्यान से सुनो। इस समय सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? जल्दबाजी में फैसला लेना। आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब तुरंत निर्णय लेना है, अब और इंतजार नहीं करना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस समय लिया गया गलत फैसला आगे चलकर नुकसान दे सकता है, क्योंकि अभी आपका मन पूरी तरह शांत नहीं है। और जब मन शांत नहीं होता तो लिया गया फैसला अक्सर सही नहीं होता। अगर आप नौकरी में हो तो इस समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। छोटी सी गलती भी बड़ी बन सकती है। जो काम आप रोज आसानी से कर लेते हो उसी में भी गलती हो सकती है। इसलिए हर काम ध्यान से करो, 2 बार देखकर करो, और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। अगर आप व्यापार करते हो तो हर मौका सही नहीं होगा। आपको कुछ नए अवसर दिखेंगे, कुछ लोग आपके पास आएंगे, कुछ बातें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन हर अवसर आपके लिए सही नहीं होगा। कुछ चीजें ऊपर से अच्छी लगेंगी, लेकिन अंदर से उतनी मजबूत नहीं होंगी। इसलिए अंदर से जो आवाज आए उसे नजरअंदाज मत करना। आपका अनुभव आपको सही रास्ता दिखाएगा। अब पैसे की बात। इस समय पैसा आएगा भी और जाएगा भी, मतलब रुकेगा कम। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, ऐसे खर्च जो आपने सोचे भी नहीं थे। कभी घर से जुड़ा,
कभी किसी जरूरी काम से। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। हर चीज जरूरी नहीं होती। थोड़ा रुककर सोचो, फिर खर्च करो। अब बात करते हैं आपके मन की। इस समय आपका मन शांत नहीं है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई अधूरा काम याद आ जाता है। और यही चीज आपको थका रही है। आप बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से थोड़ा परेशान हो। और यह बात आप किसी को बताते भी नहीं। आप सोचते हो कि मैं खुद ही संभाल लूंगा। लेकिन हर चीज अकेले संभालना जरूरी नहीं होता। तो अब क्या करना है? थोड़ा रुकना है, थोड़ा खुद को समय देना है, और खुद से यह पूछना है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। अब रिश्तों की बात। इस समय छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। आप कुछ और बोलोगे, सामने वाला कुछ और समझेगा, और फिर बिना वजह दूरी बन सकती है। तो इस समय कम बोलो, लेकिन साफ बोलो। और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं 17 अप्रैल की वैशाख अमावस्या की। यह दिन आपके लिए बहुत खास है। यह एक तरह से रुककर सोचने का दिन है। इस दिन आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। बस अपने मन को शांत रखना है। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है, कुछ समय अकेले बैठना है। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद की मदद करना, और अपने पितरों को याद करना। उनके लिए मन ही मन प्रार्थना करना। यह छोटी सी चीज आपके मन को हल्का कर देगी। अब एक गहरी बात समझो। इस समय आपको कुछ संकेत मिलेंगे। कुछ बातें बार बार होंगी, कुछ लोग बार बार मिलेंगे, कुछ स्थितियां बार बार बनेंगी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह आपको कुछ समझाने के लिए हो रहा है। तो इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। कई बार जवाब बाहर नहीं, इन्हीं संकेतों में छुपा होता है। मकर राशि वालों, यह समय बुरा नहीं है, लेकिन संवेदनशील जरूर है। अगर आपने इसे सही तरीके से संभाल लिया तो आगे बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचोगे जहां चीजें आपके नियंत्रण में आने लगेंगी। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इसलिए अभी क्या करना है? धीरे चलना है, सोच समझकर चलना है, और खुद पर भरोसा रखना है। क्योंकि सच यह है, आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। आपने पहले भी मुश्किल समय देखा है और उससे बाहर भी निकले हो। बस अभी आपको खुद को संभालना है। और अंत में बस एक जरूरी बात। अगर आपको लगा कि यह बातें आपके जीवन से जुड़ती हैं और आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो 17 अप्रैल को एक छोटा सा काम जरूर करना। कमेंट में लिखना जय श्री विष्णु, और साथ में यह भी लिखना मैं तैयार हूं सही निर्णय लेने के लिए। यह सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, यह आपका संकल्प होगा। और जब संकल्प मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं और आप खुद महसूस करोगे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जय श्री विष्णु।